हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आज बताऊंगी कि नवोदय विद्यालय समिति में बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। जो भी कैंडिडेट सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय समिति में नौकरी करना चाहते हैं, वो इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई कीजिएगा। वैकेंसी निकली हुई है पीजीटी टीचर्स की, टीजीटी टीचर्स की, मस हेल्पर की, प्लम्बर की, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, पीटी टीचर्स की, ठीक है, और नर्स की। तो जो भी डिफरेंट पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है किस किस पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स फिजिकल एजुकेशन मेल और फीमेल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ट्रेंड एजुकेशन टीचर्स ग्रेजुएट टीचर्स कंप्यूटर साइंस, ट्रेंड टीजीटी टीचर्स है आर्ट के लिए, टीजीटी है फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, टीजीटी टीचर म्यूजिक के लिए, स्टाफ नर्स फीमेल, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, कैटरिंग सुपरवाइजर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर और मेस हेल्पर की, ठीक है। और आपको यहाँ पे बताया गया है, डिटेल आपको मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे सीट्स कितने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, ये सब बताया गया है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद है फ्यूचर मेंटेनेंस ऑफ द सर्विस। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ऑल पर्सन अपॉइंटेड और रिक्रूटेड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्रूटमेंट रूल्स नोटिफाइड प्रियर टू दिस नोटिफिकेशन शैल कंटिन्यू इन द सब्सटेंसिव पोस्ट हेल्ड बाय देम, ठीक है। उसके बाद इसमें बता रहा है कि अगर आप लोग जैसे जिसका अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत, तो वो लोग कंटिन्यू करेंगे अपने पोस्ट पे, ठीक है। यहाँ पे द सीनियरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ बोथ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग विल बी मेंटेन्ड सेंट्रली और एट रीजनल ऑफिस लेवल एज द केस मे बी एज पर द इंस्ट्रक्शन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें जो क्या होता है सीनियरिटी, जो पहले ज्वाइन किए होंगे, और डिफरेंट क्राइटेरिया होता है सीनियरिटी का, तो उस बेसिस पे सीनियरिटी डिसाइड होगा कि कौन से टीचिंग में भी और नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ में भी, ठीक है। और ये मेंटेन कहाँ होगा, रीजनल ऑफिस लेवल पे। ये सब बता रहा है डिटेल, इससे आप लोगों को कोई अभी वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन, स्केल ऑफ पे, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, यहाँ पे आप देख लीजिए, द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द सेड पोस्ट शैल बी स्पेसिफाइड इन कॉलम 5 to 12 ऑफ द सेड शेड्यूल, ठीक है। कॉलम नंबर 5 से 12 तक हमें बताया गया है कि क्या क्या मेथड होगा रिक्रूटमेंट का, और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है कि ओबीसी, SC ST, EWS, एक्स सर्विसमैन को जो रिजर्वेशन का नॉर्म्स है उस बेसिस पे रिजर्वेशन भी मिलेगा, और एज रिलैक्सेशन का भी वैसा ही मिलेगा, ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रोबेशन है कि एवरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल इनिशियली भी अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन पे शुरू में दिया जाएगा, और उसके बाद 2 साल अगर आप लोग सही तरीके से काम करते हैं फिर वो परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है डिसक्वालिफिकेशन की बात यहाँ पे करते हैं, तो नो पर्सन हु हैज़ इंटर इंटू अ कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विद ए पर्सन हैविंग ए स्पाउस लिविंग, मतलब जैसे कोई आदमी 2 शादी कर लेते हैं तो फिर उन लोग डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये सब बताया गया है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आगे एक बार दिखाती हूँ एक चीज़ में, हाँ, यहाँ पे देख लीजिए कि अब मैं बता रही हूँ कि कितना कितना पोस्ट है, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स कंप्यूटर साइंस इन JNVs, नेम ऑफ पोस्ट है PGT कंप्यूटर साइंस है, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है 306 है, ठीक है। हो सकता है इंक्रीज भी कर जाए, डिक्रीज भी कर सकता है, इसलिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू वेरिएशन। क्लासिफिकेशन है ग्रुप बी इक्विवेलेंट है, लेवल इन द पे मैट्रिक्स है लेवल 8 का जॉब है। आप देख सकते हैं पे मैट्रिक्स में 47,600 से 1,51,100 पे मैट्रिक्स में है। वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट अभी कुछ नॉट एप्लीकेबल है यहाँ पे। एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 year रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इन केस ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ NVS सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी। 5 साल एज रिलैक्सेशन किनको मिलेगा, जो ऑलरेडी NVS के एम्प्लॉय हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या ऑटोनोमस बॉडी के हैं, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जो SC ST OBC एक्स सर्विसमैन PH को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स है उस बेसिस पे ही एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं, तो MSc कंप्यूटर साइंस या IT या MCA होना चाहिए, या ME MTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या IT से, और BA डिग्री भी होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब है कि वेदर एज एंड क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स विल अप्लाई टू प्रोमोट्स नॉट एप्लीकेबल, ये बता रहा है। पीरियड ऑफ प्रोबेशन
2 साल का ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन और बाय डिप्यूटेशन, एब्जॉर्प्शन, परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड बाय वेरियस मेथड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब क्या रिक्रूटमेंट है, प्रमोशन से रिक्रूटमेंट हुआ है या एग्जामिनेशन से हुआ है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 75% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होता है 75% सीट्स है और 25 प्रमोशन, 25% जो सीट्स है वो प्रमोशन के थ्रू होता है। ठीक है, अब है कि यहाँ पे अब आप लोग एक चीज़ डिटेल देख लेंगे। फिर अब अगला देखते हैं कि पीजी टीचर फिजिकल एजुकेशन में है, 91 सीट्स है, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी का जॉब है, ठीक है, लेवल 8 है और सैलरी 47,600 क्योंकि पीजीटी है ये। तो 1,51,000 पे मैट्रिक्स में है। 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी एनवीएस के एम्प्लॉय हैं इसमें भी उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और इधर SC ST OBC एक्स सर्विसमैन को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है उस बेसिस पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन MPED होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद भी ये भी होना चाहिए कि शुड हैव रिप्रेजेंटेड एटलीस्ट स्टेट एज नेशनल लेवल इन एनी स्पोर्ट्स, मतलब स्टेट या नेशनल खेले होने चाहिए। कोई भी गेम्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई भी रेसिडेंशियल स्कूल में काम करने का। ठीक है, और पीजीटी टीचर का भी एक्सपीरियंस, पीईटी टीचर का भी एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। ठीक है, 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भी इस वैकेंसी का फिल किया जाएगा और 25% होगा तो प्रमोशन से। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं अगला वैकेंसी देखते हैं पीजी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, 46 सीट है। इसमें सैलरी वही लेवल 8 है, ग्रुप बी का जॉब है, 40 ईयर्स मैक्सिमम है, 5 साल रिलैक्सेशन है एनवीएस के और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। और SC ST OBC PH कैंडिडेट के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है उस बेसिस पे रिलैक्सेशन मिलेगा। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कंसर्न। इसमें 50% मार्क्स के साथ आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, BEd होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने का प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। इसमें डिज़ायरेबल है कि TGT लेवल पे अगर आपका कोई रीजनल लैंग्वेज में आपका एक्सपीरियंस है वो, अगर कंप्यूटर का नॉलेज है वो भी आपका काउंट होगा, और एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग कोई रेसिडेंशियल स्कूल में ऑलरेडी आप काम कर चुके हैं वो होगा, आपका काउंट होगा। यहाँ पे बात रिक्रूटमेंट कैसे होगा, 2 साल, इसमें 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और यहाँ पे 2 साल प्रोबेशन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला हम देखते हैं TGT टीचर्स कंप्यूटर साइंस, 649 सीट्स हैं, लेवल 7 का जॉब है, 44,900 से 1,42,400 तक पे मैट्रिक्स में रहेगा जॉब। ठीक है, और आप लोग को अब एज लिमिट की 35 ईयर्स है, एज लिमिट है मैक्सिमम, और 5 साल रिलैक्सेशन मिलेगा जो ऑलरेडी एनवीएस सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। और SC ST OBC PH कैंडिडेट को जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है उस बेसिस पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात करते हैं तो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। सॉरी, एक मिनट मैं बता रही हूँ। एक मिनट आप लोग देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आप लोग देखिए कि बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए TGT टीचर्स कंप्यूटर साइंस के। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं TGT कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना है, 649। ग्रुप बी का जॉब है, लेवल 7 है, पे मैट्रिक्स में 44,900 से कितना है, 1,42,400 तक पे मैट्रिक्स में है। ठीक है, 35 ईयर्स होना चाहिए, 5 साल रिलैक्सेशन है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी है एनवीएस या सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी के एम्प्लॉय हैं। और SC ST OBC PH कैंडिडेट के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है उस बेसिस पे मिलेगा आप लोग को। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए या BTech होना चाहिए। अगर कंप्यूटर साइंस में किए हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो वो होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं CTET पास होना चाहिए, BEd डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं भी आप रेसिडेंशियल स्कूल में काम किए हैं तो वो वैल्यूबल होगा। ठीक है, और वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी अदर रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, उसके साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं प्रोबेशन का पीरियड कितना है, 2 साल का है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगला देखते हैं TGT आर्ट टीचर के लिए 649 सीट्स है, ग्रुप बी का लेवल 7 है, पे मैट्रिक्स में 44,900 से 1,42,400 तक पे मैट्रिक्स में है, 35 ईयर्स मैक्सिमम एज है, 5 साल का रिलैक्सेशन है जो ऑलरेडी एनवीएस सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। और एज रिलैक्सेशन जो SC ST OBC
पीएच कैंडिडेट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है, उस बेसिस पे रिलैक्सेशन मिलेगा आप लोग को। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? डिग्री इन फाइन आर्ट्स होना चाहिए और क्राफ्ट्स होना चाहिए, या बीएड फाइन आर्ट्स में होना चाहिए, बीएड डिग्री होना चाहिए। कहीं भी रेसिडेंशियल स्कूल में अगर आप काम किए हैं तो वैल्यूबल होगा यहाँ पे। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी होना चाहिए, कंप्यूटर में काम करने का आप लोगों को आना चाहिए। और 2 साल का प्रोबेशन है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा 100%, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग देख सकते हैं टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर 595 मेल सीट्स है और 649 फीमेल सीट्स है। टोटल 1244 सीट्स है। ग्रुप बी का जॉब है, लेवल 7 है। पे मैट्रिक्स में 44,900 से 1,42,400 तक पे मैट्रिक्स में है। 35 ईयर्स होना चाहिए। 5 साल का एज रिलैक्सेशन होगा जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट और या एनवीएस के एम्प्लॉय होंगे। और ओबीसी पीएच कैंडिडेट्स SC/ST के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है उस बेसिस पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें होना चाहिए बीपेड होना चाहिए, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। कहीं भी आप स्टेट या नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किए हो, हिंदी और इंग्लिश में या रीजनल लैंग्वेज में आप लोग को नॉलेज होना चाहिए। कोई भी रेसिडेंशियल स्कूल में अगर काम किए हैं वो वैल्यूबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्रोबेशन कितना है, 2 साल का है। अब टीजीटी म्यूज़िक के लिए 649 सीट्स है, लेवल 7 का जॉब है, ग्रुप बी का है, इक्विवेलेंट जॉब है। और 44,900 से 1,42,400 पे मैट्रिक्स में है। 35 ईयर्स मैक्सिमम एज है। एंड जो ऑलरेडी एनवीएस के एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ऑटोनोमस बॉडी के एम्प्लॉय, 5 साल का एज रिलैक्सेशन होगा। रेसिडेंशियल स्कूल में अगर काम किए हैं तो आप लोग को वैल्यूबल होगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक होना चाहिए, ठीक है। 2 साल का प्रोविजन है। अब स्टाफ नर्स फीमेल की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 649 सीट्स है। ग्रुप बी का जॉब है, लेवल 7 है। पे मैट्रिक्स में 44,900 से 1,42,400 तक। 35 ईयर्स एज है मैक्सिमम। और 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट या एनवीएस के एम्प्लॉय होंगे। और SC/ST OBC एक्स सर्विसमैन पीएच कैंडिडेट के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है उस बेसिस पे ही मिलेगा। इसमें होना चाहिए क्वालिफिकेशन BSc ऑनर्स इन नर्सिंग होना चाहिए, या BSc नर्सिंग किए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किए हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे देखिए। उसके बाद अगर कोई रजिस्टर्ड एज ए नर्स और नर्स मिडवाइफ RN और RM है कोई भी स्टेट के साथ, वो लोग अप्लाई कर सकते। 2.5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, मतलब 50 बेड वाला हॉस्पिटल में 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य। 2 साल का प्रोबेशन रहेगा आप लोग के पास का। अब यहाँ पे ऑलरेडी फ्रेंड्स अगला हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ऑफिस सुप्रिटेंडेंट का पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है 594 सीट्स है। लेवल 6 का जॉब है। 35,400 से 1,12,400 तक है पे मैट्रिक्स में, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2 साल का प्रोबेशन है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे अगला हम लोग देखते हैं कैटरिंग सुपरवाइज़र 637 सीट्स हैं। ग्रुप सी का जॉब है, लेवल 4 है। द पे मैट्रिक्स है 25,500 से 81,100 तक है। 35 ईयर्स है मैक्सिमम एज। और 5 साल का रिलैक्सेशन किसको मिलेगा? जो एनवीएस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी के एम्प्लॉय है। और एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम से SC/ST OBC PH कैंडिडेट को मिलेगा। बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट होना चाहिए इसमें, ठीक है। या ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन कैटरिंग विथ ए मिनिमम 10 ईयर्स सर्विस इन डिफेंस सर्विसेज ऑफ रेगुलर एस्टैब्लिशमेंट। और ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है कैटरिंग में और 10 साल का एक्सपीरियंस है अगर डिफेंस सर्विस में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविजन 2 साल का है। अब अगला देखते हैं इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का है। 598 सीट्स है। ग्रुप सी का है, लेवल 2 का है। पे मैट्रिक्स में 19,900 से लेकर 63,200 तक है। एज लिमिट है 18 से 40 साल। क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10th पास होना चाहिए। ITI सर्टिफिकेट है तो आप लोग भर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस है। इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन और वायरिंग और प्लम्बरिंग में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्रोबेशन 2 साल का है, ठीक है। अब MS हेल्पर का है 1297 सीट्स है। ग्रुप सी का है, लेवल 1 का है। पे मैट्रिक्स में 18,000 से लेकर 56,900 तक है। एज लिमिट 23 से 35 ईयर्स तक है। एज रिलैक्सेशन जो मिलेगा जो SC/ST OBC का नॉर्म्स के बेसिस पे एज रिलैक्सेशन होगा वो मिलेगा। इसमें होना चाहिए मैट्रिक पास होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट और रेसिडेंशियल स्कूल में आप लोग मेस में काम किए हैं, ठीक है। पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब बाय एनवीएस में मतलब जो क्राइटेरिया रखेगा वो आपको पास होना चाहिए।
देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट है असिस्टेंट कमिश्नर, 38 सीट्स हैं, ग्रुप ए का जॉब है, लेवल 12 का है, बेसिक है 78,800 से 2 लाख तक, ठीक है। 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा उन लोग को जो ऑलरेडी NVS सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है, SC ST OBC PH कैंडिडेट को जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है उस बेसिस पे मिलेगा। अब इसमें हम मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए, और BEd होना चाहिए, वर्किंग एज प्रिंसिपल इन द पे लेवल 12, कहीं भी आपको एज ए प्रिंसिपल पे लेवल 12 पे होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर का होना ज़रूरी भी है, और एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेसिडेंशियल स्कूल होना चाहिए, ठीक है, और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश एंड हिंदी होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है, 2 साल का प्रोविशन है, ठीक है। अब अगला हम लोग देख सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, 11 सीट्स हैं, ग्रुप ए का जॉब है, लेवल 11 का है, बेसिक क्या आप लोग का 67,700 से 2 लाख, ठीक है, 8,000 तक है, 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 साल का रिलैक्सेशन इसमें भी है जो ऑलरेडी NVS और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उन लोग के लिए, और SC ST OBC PH कैंडिडेट के लिए है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम से उस बेसिस पे। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएट होना चाहिए, और सिमिलर पोस्ट आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में होना चाहिए, आप एक्सपीरियंस होना चाहिए, 8 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, 2 साल का प्रोबेशन है इसमें भी, ठीक है। अब है असिस्टेंट कमिश्नर फाइनेंस में 2 सीट है, लेवल 11 का जॉब है, बेसिक पे है 67,700 से 2,08,000 तक है, 2 साल का प्रोबेशन है आपका इसमें आपका, ठीक है। अब इसका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इसमें 2 सीट है, लेवल 11 का जॉब है, 67,700 से 2,08,000 तक है, 2 साल का प्रोबेशन है। प्रमोशन का क्राइटेरिया भी है इसमें, आप लोग जो अप्लाई करते हैं सेक्शन ऑफिसर एडमिन का है, 18 सीट्स हैं, लेवल 7 का जॉब है, 44,900 से 1,42,000 तक है पे मैट्रिक्स में, ठीक है। तो सेक्शन ऑफिसर यहाँ फाइनेंस एंड अकाउंट्स वहाँ एडमिन में था, 11 सीट इसमें भी है, लेवल 7 का जॉब है, 44,900 से 1,42,000 तक है। तो आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि डिफरेंट सीट्स पे वैकेंसी आई हुई है, तो अगर आप लोग के फैमिली में हो सकता है कोई एक्सपीरियंस है उनको भी आप लोग ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सके। बहुत अच्छी वैकेंसी इसमें देखिए, लीगल असिस्टेंट का भी 1 सीट है, लेवल 6 का जॉब है, एज लिमिट होना चाहिए 23 से 35, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा जो ऑलरेडी NVS सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे, और SC ST OBC PH कैंडिडेट को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम से उस बेसिस पे रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें डिग्री इन लॉ होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, 2 साल का प्रोबेशन इसमें भी रहेगा, ठीक है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 55 सीट्स है, लेवल 6 का जॉब है, 23 से 33 साल तक होना चाहिए, बैचलर डिग्री कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंस मैटर में, सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अब 2 साल का इसमें भी प्रोविशन है। उसके बाद है पर्सनल असिस्टेंट, 25 सीट है, ग्रुप बी का है, और लेवल 6 का जो है पे मैट्रिक्स 35,400 से 1,12,400 तक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर का भी 8 सीट है, लेवल 4 का जो है पे मैट्रिक्स है 25,500 से लेके 81,100 तक, 18 से 30 साल के बीच होना चाहिए, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, और SC ST OBC PH कैंडिडेट को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म से उस बेसिस पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें BTech BE और BTech कंप्यूटर साइंस या IT से होना चाहिए, अगर किए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, या BC या BSc कंप्यूटर साइंस IT से किए हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का प्रोबेशन है। और इसमें क्या है कि आप लोग ट्रांसफ़र और डिप्यूटेशन भी का भी फैसिलिटी दिया गया है। अब स्टेनोग्राफर 49 सीट्स है, ग्रुप सी का जॉब है, लेवल 4 है, पे मैट्रिक्स में 25,500 से 81,100 तक है, 18 से 27 साल होना चाहिए उम्र। जो इंटर पास किए हुए हैं, ठीक है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का इसमें भी प्रोविज़न है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है, टीचर्स के लिए भी है, ऑपरेटर के लिए भी है, कंप्यूटर टीचर के लिए भी है, आर्ट टीचर के लिए भी है, म्यूज़िक टीचर के लिए भी है, PT टीचर के लिए भी है, मेस हेल्पर के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी है, सेक्शन ऑफिसर के लिए भी है, तो लीगल असिस्टेंट के लिए भी। तो आप डिफरेंट सीट्स के लिए वैकेंसी आई हुई है, पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो प्लीज़ आप लोग अपने अगर रिलेटिव में कोई है या फ्रेंड सब में है कोई, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनका ये वैकेंसी
में अप्लाई करना नहीं छोड़े। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।